ऐसा कर सकते हो आप, ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे ना आपकी जलन कम होती है। जहां पे कोई भी दिक्कत हुई, बॉडी उसको इतना जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करती है कि आपने कोई गर्म चीज, मतलब बहुत गर्म चीज खा ली, अचानक से आपका जीभ जल गया, वही नर्व सिस्टम वाला सिस्टम। टेस्ट बड्स होते हैं जो कि आपको ये महसूस कराते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो उसका टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक। सुबह सुबह हम गए थे चाय पीने। कहाँ पे? टपरी पे। टपरी तो बहुत सारे लोग जान रहे होंगे ना, सबके शहर में, सबके गांव में होता है एक छोटा सा ठेला जहाँ पे पूरे गांव की भीड़ लगी होती है चाय पीने के लिए। उसके यहाँ 5 रुपए की एक चाय मिलती है। अब तो शायद 10 रुपए की हो गई है, लेकिन 5 रुपए की अभी भी बहुत सारी जगह पे मिलती है। तो वो चाय मेरे को 5 रुपए की मिली थी, ठीक। अब उसमें हुआ क्या कि जब मैंने वो चाय पिया ना, वो चाय इतनी ज़्यादा गर्म थी भाई कि जैसे ही पिया मेरी तुरंत एकदम जीभ बोलते ना जल गई। और उस चाय को पीने के बाद उसके दुकान में, अब आपको पता होगा कि ठेले पे चाय वाला हमेशा अपने साथ बिस्किट या खरा मीठा अपने साथ रखता ही रखता है, ठीक है। मैंने एक खरा मीठा लिया जो वो एक बिस्किट टाइप का होता है, ठीक। उसको खाया, उसका मेरे को टेस्ट नहीं मिल रहा। उसका रीज़न था कि जब मैंने गर्म चाय पी ली थी ना, तो कहते हैं ना कि मेरी जीभ जल गई थी, ठीक है। उसकी वजह से ना जो मैं बिस्किट खा रहा था उसका टेस्ट मेरे को मिल ही नहीं रहा था, काफ़ी समय तक नहीं मिला, ठीक। फिर करीबन 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया यार कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मेरे को लगा कि यार इस चीज को जानना चाहिए, क्योंकि असल में होता क्या है ना कि ये चीज हमारे साथ अक्सर होती है। ये चीज ऐसा नहीं है कि कभी कभार होने वाली, नहीं, ये चीज अक्सर होती है कि हम जल्दबाजी में कोई गर्म चीज खा लेते हैं, उसके बाद हमारा जीभ सुन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं भतवा हो जाता है, और उसके बाद हमको किसी भी चीज़ का स्वाद मिलता ही नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि हम अगली बार जो चीज़ खा रहे हैं उसका स्वाद है क्या, टेस्ट क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक। तो आज हम इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ये किस रीज़न की वजह से होता है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी जीभ काम कैसे करती है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये जीभ शून्य क्यों पड़ जाती है गर्म चीज़ पड़ने की वजह से। देखो असल में होता क्या है कि ये जो आपकी जीभ है, समझ लेना, ठीक है, मान के चलना, अभी ये हाथ है लेकिन मान लो कि ये जीभ है अभी के लिए, ठीक। इसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं जो कि आपको ये महसूस कराते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो उसका टेस्ट क्या है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, क्या है। ये काम होता है आपके टेस्ट बड्स का, ठीक। उसके सेम टाइम पे नीचे नर्व सिस्टम होती है। मतलब जैसे ये आपका टेस्ट बड्स हो गया, उसके नीचे दूसरी लेयर होती है जिसे हम नर्व सिस्टम कहते हैं। नर्व सिस्टम का काम होता है, सिंपल सा समझ लो, जब भी हमको कोई छूता है, हमको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे बॉडी को कोई चीज महसूस होती है, तो वो नर्व सिस्टम के जरिए ही होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये आपकी जीभ है, ये नर्व सिस्टम है, इसके ऊपर आपने अचानक से कोई गर्म चीज खा लिया, जैसे ही खाया तो इसके ऊपर पड़ी। अब क्या होता है कि वो जो गर्म चीज होती है ना, वो आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको तो डैमेज करती है, साथ में आपके नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर देती है कुछ समय के लिए। समझना इसको, मैंने कुछ समय के लिए क्यों बोला है मैं आपको बताऊंगा आगे। कुछ समय के लिए डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आपको ना टेस्ट का पता चलता है और जलन बहुत ज्यादा होती है। तब हम कहते हैं कि हमारी जीभ शून्य पड़ गई है, मतलब हमको किसी चीज का टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा है, एकदम ऐसा लगता है कि जीभ है ही नहीं। इसी वजह से होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट का। अब हम समझते हैं कि जीभ के शून्य होने का साइंटिफिक रीजन क्या होता है, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देकर ही समझाऊंगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा ये चीज। देखो समझ लो, आपने कोई गर्म चीज, मतलब बहुत गर्म चीज खा ली, अचानक से आपका जीभ जल गया, वही नर्व सिस्टम वाला सिस्टम, ठीक। अचानक से आपका जीभ जल गया, आपके जो टेस्ट बड्स है वो डैमेज हो गए, आपके जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो गई, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो नर्व सिस्टम होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो जाती है। पैरालाइज्ड का मतलब कि हमको पता नहीं चलता कि हमारे जीभ में क्या जा रहा है क्या नहीं, एकदम शून्य टाइप की हो जाती है, ऐसा लगता है जीभ है ही नहीं। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप समझो, ये चीज सिर्फ जीभ के साथ नहीं होती, ये चीज हमारे बॉडी में भी होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पालथी मोड़ कर कहीं पे बैठते हो, तो जब पूरे बॉडी का प्रेशर आपके पैरों पे पड़ता है, तो अचानक से कुछ टाइम के लिए आपके जो पैर होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, यानी आपके पैर में जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से आपके पैर के सारे सेंसर्स कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आपका पैर झुन्न होता है या फिर शून्य पड़ जाता है, तब आप अपने पैर में मारो या फिर कुछ भी करो या फिर चींटी वीटी काटो तो पता बिल्कुल नहीं चलता। वो फिर जब वो ठीक हो जाती है तब पता चलता है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है। उतना समय हमको बिल्कुल पता नहीं चलता। तो यही चीज, सेम चीज हमारे जीभ के साथ भी होती है, लेकिन ये चीज ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक हमको किसी चीज का टेस्ट का पता नहीं चलता है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमको
चलता कि हमारे पैर है या नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारी जीभ जलने के बाद यानी नर्व सिस्टम के डैमेज हो जाने के बाद ये चीज इतनी जल्दी जल्दी ठीक कैसे हो जाती है। ये चीज इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब इसको आप एक तरह से कह सकते हो कि ये नेचर का एक वंडर है, वंडर ऑफ नेचर है। ठीक है, मतलब एक तरह से जादू की तरह काम करता है। जहां पे कोई भी दिक्कत हुई बॉडी उसको इतना जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करती है कि साथ ही साथ जैसे जैसे वो नर्व सिस्टम आपका ठीक होते जाता है वैसे वैसे आपकी जो सेंसिटिविटी है यानी किसी भी चीज को सेंस करने का जो सिस्टम है, फंक्शन है, वो फिर से ऑनलाइन आने लग जाता है। अब उसको फिर से पता चलने लग जाता है कि आप जो चीज खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। मतलब अगर आप चाय के साथ बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट का एक अलग टेस्ट है, चाय का अलग टेस्ट है, खारा मीठा का अलग टेस्ट होता है। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। जब भी कभी आपके साथ ऐसा होना है कि आप कोई गर्म चीज खा लो और आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि हम अपनी बॉडी के साथ भी करते हैं। आपको पता है जब हम कहीं पे जल जाते हैं तो अक्सर हम फ्रिज से बर्फ को निकालते हैं और वहां पे ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, सेम वही चीज बर्फ की सिल्ली को लेके मुंह में डालना है और मतलब अगर नहीं करते तो जीभ को बाहर निकाल के ऐसे ऐसे करना है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे ना आपकी जलन कम होती है और जो नर्व सिस्टम है उसको रिपेयर होने के लिए ज्यादा मतलब एक्सटर्नल पावर मिलती है, जिसकी वजह से वो जल्दी रिपेयर हो पाता है। उसको आपका साथ मिल जाता है, उसको आपकी हेल्प मिल जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को जल्दी जल्दी ठीक कर देता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ भाई लोग कि आप लोग को मेरी ये जो थ्योरी है कि जीभ जलने के बाद शून्य क्यों पड़ जाती है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना तो सीधे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल से अच्छे से टॉपिक से आपको समझा दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा समझने में। ठीक है, और ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरी वीडियो किस तरीके से और बेहतर तरीके से समझनी है, क्या मतलब और इसमें क्या ऐड किया जा सकता है। जो जो आप बोलोगे मैं सब ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक लोग के लिए भाई सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बोलते हैं ना एक डायलॉग है ना, औकात के बाहर जाना है, वही वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा कमेंट करना और एक थोड़ा सा फीडबैक देना ताकि मेरे को समझ में आए कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी अगली वीडियो में। ठीक, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और चेहरे पे स्माइल जरूर रखना और बाय बाय। सॉरी, हाँ एक चीज़ और, क्या चीज़ था यार वो, हाँ चिल मोड हमेशा एक्टिवेट रखना। ठीक है, अंदर के बच्चे को कभी भी डाउन नहीं होने देना, सीधे अप पे रखना है। बाय बाय।